Hello and welcome to the PowerPoint presentation on understanding PA इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिज़ाइन एंड आर्ट। दोस्तों, आज इस सब्जेक्ट में हम लोग ये देखने वाले हैं कि पीए इनामदार कॉलेज इन पुणे, जो कि विजुअल इफेक्ट डिज़ाइन एंड आर्ट का अपना एक लीडिंग कॉलेज है, वो स्टूडेंट्स को क्या फैसिलिटीज़ प्रोवाइड करवाता है। उसके साथ साथ हम ये भी देखेंगे कि एनिमेशन और मीडिया इंडस्ट्री के अंदर किस तरह का स्कोप है। अगर आपने ट्वेल्थ पास किया है तो आप कैसे मीडिया, एनिमेशन, विजुअल इफेक्ट्स में अपना करियर बना सकते हैं। तो आइए एक इंटरेक्टिव प्रेजेंटेशन के थ्रू ये जानने की कोशिश करें पहले कि मीडिया और एनिमेशन इंडस्ट्री क्या है और उसका स्कोप क्या है। इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि मैंने नेस्कॉम का एक फिगर आपके सामने रखा है। नेस्कॉम कहता है कि इंडिया नीड 30,000 एनिमेटर्स पर ईयर टू मीट द करंट डिमांड। व्हाट इट मीन्स बेसिकली दैट इंडिया में जिस तरह के प्रोजेक्ट्स अभी आते जा रहे हैं, उन प्रोजेक्ट्स को पूरा करने के लिए जो मैन पावर रिक्वायर्ड है, आज भी हमारे इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री के पास में वो मैन पावर नहीं है। उसका रीज़न ये है कि जो बच्चे एनिमेशन इंस्टीट्यूट से या तो पढ़ाई कर रहे हैं, उनको सही ट्रेनिंग, सही गाइडेंस नहीं मिल पा रहा, या जितने बच्चों की इसमें रिक्वायरमेंट है उतने बच्चे एनिमेशन इंडस्ट्री को अपना करियर चूज करने में अभी भी पीछे हैं। तो ये एक अपने आप में एक ऐसा आई ओपनिंग फिगर है जो एक तरफ ये दिखा रहा है कि करंट डिमांड को हम मीटअप नहीं कर पा रहे हैं, दूसरी तरफ अगर इसको देखें तो ये एक बहुत पॉजिटिव गाइडलाइन भी है हमारे लिए कि आगे चल के जिस तरह की ग्रोथ आज एक्सपेक्टेड है, आगे चल के भी अगर ये ग्रोथ रही तो हर साल इस इंडस्ट्री के अंदर 30,000 से भी ज़्यादा जॉब्स इंडियन एनिमेशंस के लिए, इंडियन एनिमेटर्स के लिए बनेंगे। आप इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन की अगर बात करें तो आप देखेंगे कि मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज़ वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग सेगमेंट है। मैंने नीचे उस साइट का लिंक भी आप लोगों के लिए दिया है। तो इंडिया ब्रांड इक्विटी फाउंडेशन जो है वो फ्यूचर प्रेडिक्ट करती है उन उन स्ट्रीम्स के लिए जिसकी आगे चल के इंडियन मार्केट के अंदर ग्रोथ होने वाली है और डिमांड होने वाली है। स्पेसिफिकली मीडिया और एंटरटेनमेंट सेगमेंट के लिए उन्होंने ये मेंशन किया है कि ये सबसे ज़्यादा फास्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री आज भी है और आगे आने वाले समय में भी इस इंडस्ट्री के अंदर काफ़ी अच्छे करियर प्रॉस्पेक्ट्स बच्चों के लिए ओपन होने वाले हैं। लाइव मिंट की अगर हम बात करें तो उन्होंने डिक्लेयर किया, उनकी वेबसाइट भी मैंने मेंशन की है कि इंडियन मीडिया इंडस्ट्री इज लाइकली टू टच 2.26 ट्रिलियन डॉलर बाय 2020। तो हम जब एक आज आप अगर पढ़ाई कर रहे हैं, आज से 4 साल के बाद आप अपने करियर की ग्रोथ एक्सपेक्ट करेंगे, तो उस समय में जिस समय में आप अपने कोर्स को करके बाहर निकलेंगे बाय 2019-2020, आपके सामने ये इंडस्ट्री इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा करियर प्रोस्पेक्ट्स के साथ में होगी कि आपको इस प्रोफाइल के लिए अपने आप को आज तैयार करने की ज़रूरत है। तो ये एक इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री का एक सबसे बड़ी अपॉर्चुनिटी है। जो बच्चे आज एडमिशन ले रहे हैं और आज एनिमेशन कोर्सेज के अंदर जाना चाह रहे हैं, उनके लिए ये सारे फ्यूचर प्रोस्पेक्ट्स खुले हुए हैं। फिकी की बात करें या पीडब्ल्यूसी की बात करें, जो कि बहुत जाने माने सर्वेयर्स हैं, तो वो कहते हैं कि इंडियन मीडिया एंड एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री इज जूमिंग अहेड टू द करंट मार्केट विच इज 1 lakh crore, and basic the CAGR rate of this entire industry is 19%, which is I think a phenomenal CAGR rate. एक और स्टेटिस्टिक्स सामने आती है कि क्लोज टू 1000 फिल्म्स एवरी ईयर इंडिया में बनती है, और ये जो फिल्म बनती है इसमें आप देखेंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा विजुअल इफेक्ट्स आजकल यूज़ होने लगा है। मूवीज़ लाइक आप रावण देखें, मूवीज़ लाइक बाहुबली, इनके अंदर जिस एक्सटेंसिव पैरामीटर के साथ में मीडिया और विजुअल इफेक्ट्स का यूज़ किया गया है, आई थिंक दिस इज़ अ ग्रेट स्टार्ट फॉर इंडियन विजुअल इफेक्ट्स इंडस्ट्री एंड इंडियन फिल्म इंडस्ट्री। और आगे चल के ज़्यादा से ज़्यादा फिल्म्स के अंदर सब कुछ चीज़ें विजुअल इफेक्ट्स के थ्रू होने के चांसेस हैं। अभी भी लोग जो हैं वो बड़े सेट्स की जगह विजुअल इफेक्ट्स में काम करना पसंद करते हैं, और फ्यूचरिस्टिक स्कोप इसका ये हो सकता है कि इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अलावा इंडियन सिनेमा इंडस्ट्री की आप बात करें या टेलीविज़न इंडस्ट्री की आप बात करें, तो उसमें भी ऐसे बहुत सारे सीरियल्स अभी आने लगे हैं जिसमें विजुअल इफेक्ट्स का यूज़ हो रहा है। अभी करंटली कलर्स के ऊपर जो एक धारावाहिक चलता है, सिया के राम, वो धारावाहिक में अगर आप देखेंगे तो विजुअल इफेक्ट्स को इतना एक्सटेंसिवली यूज़ किया है, हर एक एपिसोड के अंदर उसमें बहुत अच्छा विजुअल इफेक्ट्स यूज़ किया है, बनाया है। कर्ण, अशोका, ऐसे बहुत सारे सीरियल्स अभी
टीवी पे दिखाए जा रहे हैं जिसमें विजुअल इफेक्ट्स को बड़े पैमाने पे यूज किया जा रहा है। तो ये जो विजुअल इफेक्ट्स करने वाले लोग हैं वो कौन होते हैं? अल्टीमेटली जब इतना विजुअल इफेक्ट्स किया जा रहा है, फिल्म्स के अंदर, टीवी के अंदर विजुअल इफेक्ट्स किया जा रहा है, तो सीधी सी बात है कि विजुअल इफेक्ट्स के लिए हमको बहुत सारे विजुअल इफेक्ट आर्टिस्ट की रिक्वायरमेंट होगी। और ये आर्टिस्ट क्रिएट करने के लिए पीए इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स डिजाइन एंड आर्ट में स्पेसिफिकली एक कोर्स चलाया जाता है जिसके बारे में मैं आपको आगे बताऊंगा, जिसमें हम बच्चों को डिप्लोमा लेवल का 1 ईयर का एडवांस विजुअल इफेक्ट्स ट्रेनिंग प्रोवाइड करते हैं। दोस्तों अगर इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री की अगर आप साइज देखें तो ये 2011 में ये 4% थी और 2015 में ये 14% की इसकी रेट है। पोस्ट प्रोडक्शन में आप देखेंगे तो सबसे ज़्यादा ग्रोथ हुई है और ऐसा कहते हैं कि अगर ये स्पीड अगर इसकी चलती रही तो बाय 2020 इंडिया की वन ऑफ द लार्जेस्ट एंड फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्रियों में एनिमेशन, मीडिया, विजुअल इफेक्ट्स और पोस्ट प्रोडक्शन भी शामिल होगा। अगर आप गेमिंग इंडस्ट्री की बात करें जो कि एनिमेशन इंडस्ट्री के साथ बहुत क्लोजली कनेक्टेड है, क्लोजली टाइड अप है, इसके अंदर भी क्रिएटिव प्रोफेशनल्स जो आते हैं वो मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के थ्रू ही आते हैं। इसमें अगर आप देखेंगे तो लोएस्ट सैलरी इन लास्ट 3 ईयर इज 30 लाख रुपीज पर एनम, विच इज अ वेरी गुड फिगर इफ यू कंसीडर एन एवरेज एनम सैलरी ऑफ इंडिया। तो 30 लाख रुपीज पर एनम इज अ रियली गुड सैलरी जो कि एक गेमिंग आर्टिस्ट को विद 6 ईयर एक्सपीरियंस एंड अबाउ मिल सकती है, which shows that not only in animation industry there is a scope and demand available, but other than animation industry, media industry, entertainment segment, TV and films and gaming industry के अंदर भी बहुत अच्छे जॉब प्रोस्पेक्ट्स हैं। दोस्तों इस स्लाइड में आप देख रहे होंगे कि कुछ ऐसे एनिमेशन जाइंट्स के और मीडिया हाउसेस के मैंने नाम इसमें रखे हैं और लोगोज आपको मैं बता रहा हूं जो कि इंडियन एनिमेशन कंटेंट को बहुत ज़्यादा वर्ल्ड वाइड लेवल पे बना रहे हैं और पूरे वर्ल्ड में इन कंटेंट्स को पसंद किया जा रहा है, जिसमें टाटा एलेक्सी का आप नाम देखें, रिलायंस मीडिया वर्क्स है, यशराज फिल्म्स है, यूटीवी है, सोनी ने अपना एनिमेशन सेगमेंट शुरू किया है सोनी पिक्चर्स एनिमेशन के नाम से। ईए स्पोर्ट्स गेमिंग की एक बहुत जानी मानी कंपनी है, जितने भी स्पोर्ट्स गेम्स होते हैं वो मोस्टली ईए स्पोर्ट्स के होते हैं। ड्रीम वर्क्स एक बहुत बड़ा प्रोडक्शन हाउस है। वॉल्ट डिज्नी तो एनिमेशन का पायनियर रह चुका है और उसने एनिमेशन को वो एक मंजिल दी जिस मंजिल को आज हम लोग सब अप्रिशिएट करते हैं। पैरामाउंट पिक्चर्स ने भी एनिमेशन को बहुत अच्छी तरह यूज़ किया। इसके अलावा भी वार्नर ब्रदर्स हैं, बहुत सारी दूसरी कंपनीज हैं जो कि मीडिया और एनिमेशन में इन्वेस्ट भी कर रही हैं और क्रिएटिव कंटेंट भी इंडिया में प्रोड्यूस किया जा रहा है। तो हमारे लिए एक सबसे अच्छी बात यह है इस वक्त समझने की कि नॉट ओनली फॉरेन एंड अब्रॉड प्लेयर्स आर देयर इन मीडिया एंड एनिमेशन इंडस्ट्री, उसके अलावा भी लोकल चैनल के लोकल ब्रांड्स भी बहुत सारे हैं और हमारी लोकल इंडस्ट्रीज भी, जैसे टाटा देखें आप, इंडियन इंडस्ट्री है, रिलायंस है, यशराज फिल्म्स इंडिया से, तो इन प्रोडक्शन हाउसेस ने भी मीडिया और एनिमेशन की तरफ आना शुरू कर दिया है। अब जब हम ये सब कुछ देख चुके हैं, एक फैक्ट हमारे सामने ये आता है कि जब मीडिया और एनिमेशन इंडस्ट्री की इतनी डिमांड है तो उसके बावजूद भी इंडियन एनिमेशन के लिए प्रॉपर ट्रेनिंग स्कूल्स क्यों नहीं अवेलेबल है। इसके बारे में मैं आपको दो बातें बताना चाहूँगा। अगर आप अभी इंडियन एनिमेशन इंडस्ट्री का लैंडस्केप देखेंगे तो उसमें दो तरीके से ये ट्रेनिंग्स दी जाती है। पहली दी जाती है एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स के थ्रू। ये प्राइवेट एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स होते हैं जो कि अपने अपने ब्रांड्स के तहत अपने कोर्सेज को प्रमोट करते हैं, लेकिन इनका डिसएडवांटेज ये है कि बिकॉज इनका किसी यूनिवर्सिटी के साथ में अफिलिएशन नहीं होता, किसी कॉलेज के साथ अफिलिएशन नहीं होता, उसकी वजह से इनके जो सर्टिफिकेशंस हैं उसकी कोई गवर्नमेंट वैल्यू नहीं होती। बेसिकली वो सारे सर्टिफिकेशंस आपके स्किल्स को सर्टिफाई करते हैं, लेकिन आपकी जो एजुकेशन है उसको उस सर्टिफिकेशन से कोई हेल्प नहीं मिलता। इसमें एक रिसेंट एग्जांपल ये हो सकता है कि सपोज आपने 12th के बाद किसी एनिमेशन इंस्टीट्यूट में पढ़ाई की जहाँ से आपको 3 साल आपने अपना कोर्स पूरा किया और उसके बाद में आपको एक सर्टिफिकेट मिला जो कि ये बताता है कि आपने उस एनिमेशन इंस्टीट्यूट में 3 साल पढ़ाई की है। दोस्तों इस बेसिस पे जो आपकी स्किल्स हैं वो ज़रूर इम्प्रूव हुई होंगी, वो स्किल्स के बेसिस पे आपको हो सकता है कि कहीं कंसीडर भी किया जाए, लेकिन जब आपके ग्रेजुएशन की बात आएगी तब वहाँ पे आप
ट्वेल्थ पास स्टूडेंट ही कहलाएंगे, बिकॉज आपके पास में कोई ऐसा मेन स्ट्रीम एजुकेशन नहीं है जिसमें आपने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट किया हो, क्योंकि ये सर्टिफिकेशंस को कोई ग्रेजुएशन या पोस्ट ग्रेजुएशन की वैल्यू नहीं है। तो ऐसे में फिर ये क्वेश्चन आता है कि वो स्टूडेंट जो कि अपना करियर एनिमेशन और मीडिया में करना चाहते हैं और साथ साथ में अपनी एजुकेशन को भी अपलिफ्ट करना चाहते हैं, उनके लिए क्या ऑप्शन हो सकते हैं? उनके लिए सबसे अच्छे ऑप्शंस ये हैं कि आप ट्वेल्थ के बाद में ऐसे डिग्री कॉलेजेस को ज्वाइन कीजिए जहां पर मीडिया और एनिमेशन की डिग्री दी जाती है, बैचलर प्रोग्राम करवाए जाते हैं, उसके बाद मास्टर्स प्रोग्राम करवाए जाते हैं। फॉर्चुनेटली इंडिया के अंदर कुछ ऐसी यूनिवर्सिटीज़ हैं जिन्होंने मीडिया एनिमेशन के प्रोग्राम्स शुरू किए हैं, और पीए इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिज़ाइन एंड आर्ट उसमें से एक कॉलेज है जहां पे आप मीडिया और एनिमेशन के डिग्री कोर्सेज कर सकते हैं। यानी आप ट्वेल्थ के बाद अगर एडमिशन लेते हैं तो उसके बाद में आपके पास में 3 साल जो आप यहाँ इन्वेस्ट करते हैं, 3 साल के बाद जब आप बाहर निकलते हैं तो आपके पास स्किल्स भी होती हैं और आपके पास में एक सर्टिफिकेट होता है, एक डिग्री होती है जो कि आपको ग्रेजुएट बनाती है। उसके बाद में आपके पास में अब्रॉड जाके पोस्ट ग्रेजुएशन करने के भी ऑप्शंस अवेलेबल हैं। दोस्तों, अक्सर एक बात सुनने में आती है कि जब हम करियर की बात करते हैं, हम ऐसे करियर को चूज करना चाहते हैं जिसके अंदर हमको बहुत सारी करियर अपॉर्चुनिटीज मिलें। कोई एक ऐसा करियर आप अगर चूज करते हैं जिसके अंदर अल्टीमेटली आपको 1 या 2 करियर अपॉर्चुनिटीज ही अवेलेबल हैं। आज इकोनॉमिकल ग्रोथ जिस तरह से हो रही है, कल भी उसी तरह से उसी स्पीड से होगी, ये बिल्कुल कहा नहीं जा सकता। बहुत सारी बार हम लोगों ने देखा है कि इकोनॉमिक रिसेशंस ने जॉब मार्केट को बहुत बैडली हिट किया है और उस वजह से हजारों लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी। जब मैं सोचने की कोशिश करता हूं कि उसके पीछे उनका रीजन क्या था, तो एक बात बहुत क्लैरिटी से समझ में आती है कि इन लोगों के पास में अपना कोई दूसरा अल्टरनेटिव स्किल सेट नहीं था। और जब वो कोई अल्टरनेटिव स्किल सेट पजेस नहीं करते थे, जब उनकी मेन स्किल्स के अंदर रिसेशन आना शुरू हुआ, जैसे कि बीच में डॉट कॉम बबल बस्ट हुआ था, तो आप देखें कि जिन लोगों ने अपनी अपनी जॉब्स खो दी थी उसमें ज्यादातर वो लोग थे जिनके पास में अपनी सिर्फ वेब डेवलपमेंट या वेब डिजाइनिंग की स्किल्स थी, उसके अलावा उनको कुछ दूसरा नहीं आता था। जिन लोगों को उसके अलावा ग्राफिक डिजाइनिंग आती थी, जिन लोगों को उसके अलावा किसी और प्रोग्रामिंग आती थी या सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आता था, वो फिर दूसरी तरह की जॉब्स में अपने आप को स्टेबल कर पाए, अपने आप को एक ग्रोथ दे पाए। लेकिन जो एक ही स्किल के साथ में लिमिटेड थे, उन लोगों ने अल्टीमेटली अपनी जॉब खो दी। यहाँ पे जब हम बीएससी मीडिया ग्राफिक्स और एनिमेशन की बात कर रहे हैं, मैं आपको एक बहुत अच्छी बात ये बताना चाहता हूँ कि इस पूरे 3 साल के कोर्स में हर 6 मंथ्स में आप एक ऐसे करियर स्ट्रीम की तरफ आपका नॉलेज बढ़ता है जिसकी मार्केट में ऑलरेडी स्टेब्लिश डिमांड है। जैसे कि आप इस फिगर को अगर देखें तो सबसे पहले ये कोर्स शुरू होता है ग्राफिक डिजाइनिंग से। एक ग्राफिक डिजाइनर क्या होता है? जो कि कॉर्पोरेट आइडेंटिटी डिजाइन्स को बनाने के लिए रिस्पॉन्सिबल होता है। उसके लिए आपको किसी भी एडवर्टाइजिंग इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी मैगजीन इंडस्ट्री के अंदर, किसी भी ग्राफिक डिजाइनिंग हाउस के अंदर आपको जॉब मिल सकती है। आप ई कंटेंट डिजाइन करने के लिए आपको हायर किया जा सकता है। ग्राफिक डिजाइनिंग के बाद में आपके पास वेब डिजाइनिंग के लिए स्कोप होता है। उसके बाद आप 3D एनिमेशन सीखते हैं, आप 2D एनिमेशन सीखते हैं, विजुअलाइजेशन सीखते हैं। कहने का मतलब ये है कि ये एक ऐसी अकेली डिग्री है जिसमें एक डिग्री के साथ ही आपको मल्टीपल करियर ऑप्शंस अवेलेबल होते हैं। मेरा आप लोगों को सजेशन ये है कि जब भी आप ट्वेल्थ के बाद अपने करियर को कंसीडर करें, आप एक ऐसे करियर को कंसीडर करें जिसमें आपको ये सारे मल्टीपल करियर ऑप्शंस मिलें, ताकि किसी एक इंडस्ट्री के अंदर अगर रिसेशन आया भी हो तो आपके पास इमीडिएटली अपनी अल्टरनेटिव स्किल्स हों जिसके थ्रू आप नई जॉब में सेटल हो सकें। तो ये तो था ओवरऑल एनिमेशन इंडस्ट्री के बारे में थोड़ा सा जो मैंने आपको समझाया और बताया। इसके बाद में मैं आपको अपने कॉलेज के बारे में बताना चाहता हूँ कि पीए इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स डिज़ाइन एंड आर्ट जो पूना में चल रहा है, उसकी अपनी क्या लीगेसी है और उसकी क्या इम्पोर्टेंस है, और वो स्टूडेंट्स को कैसे वो वैल्यू कन्वे कर पा रहा है, जो वैल्यू हम लोग अपने विजन और मिशन स्टेटमेंट में डिफाइन करते हैं। दोस्तों, ये हैं मिस्टर पीए इनामदार, जिन्होंने 2010 में पीए इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट डिज़ाइन एंड आर्ट को इस्टेब्लिश किया था इस ऑब्जेक्टिव के साथ कि स्टूडेंट को मीडिया और एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के अंदर क्वालिटी एजुकेशन भी मिले और उसके साथ साथ में स्टूडेंट्स को बैचलर और मास्टर लेवल की डिग्रीज भी मिलती जाएं। तो इस ऑब्जेक्टिव के साथ में मिस्टर इनामदार ने ये इंस्टीट्यूट शुरू किया।
ये इंस्टीट्यूट आजम कैंपस ग्रुप, जिसको पूना में एमसी सोसाइटी के नाम से जाना जाता है, इस ग्रुप का एक हिस्सा है। एमसी सोसाइटी में टोटल 29 इंस्टीट्यूशंस हैं और ओवरऑल 27,000 स्टूडेंट्स आज इस कैंपस में पढ़ते हैं। तो आपको ये जो सामने फोटोग्राफ दिख रहा है, ये एमसी सोसाइटी के लैंडस्केप का एरियल व्यू है। 24 एकड़ में ये सोसाइटी फैली हुई है, और राइट फ्रॉम डेंटल कॉलेज टू फार्मेसी, होटल मैनेजमेंट, आर्किटेक्चर, लॉ, मीडिया एंड एनिमेशन, देन डीएड, बीएड, देन प्राइवेट स्कूल्स, इस तरह से टोटल 29 इंस्टीट्यूट्स इस सोसाइटी के अंदर फंक्शन होते हैं। और स्टूडेंट को राइट फ्रॉम केजी टू पीजी पढ़ने के लिए सारी फैसिलिटीज़ यहाँ पर अवेलेबल हैं। हमारे कॉलेज की अगर आप बात करें तो अचीवमेंट अगर हमारे कॉलेज की आप देखेंगे तो पुणे का पहला एक ऐसा एनिमेशन और मीडिया कॉलेज है जो इतने बड़े लैंडस्केप के अंदर ऑपरेट करता है। वी आर ऑल्सो अफिलिएटेड विद यशवंतराव चौहान यूनिवर्सिटी फॉर अवर डिग्री कोर्सेज। कॉलेज 9001 2008 सर्टिफाइड है, आईएसओ सर्टिफिकेशन कॉलेज को मिला हुआ है, जो कि ये इंश्योर करता है कि हमारे स्टूडेंट को क्वालिटी टीचिंग मिले। अपने आप में आईएसओ सर्टिफिकेशन क्वालिटी मैनेजमेंट का एक एक स्टैंप है, तो वो कॉलेज के पास में है। कॉलेज के पास अपने खुद के रिक्रूटमेंट पार्टनर्स हैं। हमारा 93% प्लेसमेंट रेशो पिछले 5 सालों का रहा है, और ये 53 रिक्रूटमेंट पार्टनर्स जो कि हर महीने इंक्रीज होते रहते हैं। इन रिक्रूटमेंट पार्टनर्स के साथ में जो हमारी अंडरस्टैंडिंग है वो ये है कि जैसे ही कभी कोई वैकेंसी इनकी कंपनीज में निकलती है, ये रिक्रूटमेंट पार्टनर सीधे वेदा कॉलेज के ह्यूमन रिसोर्स डिपार्टमेंट को या प्लेसमेंट डिपार्टमेंट को फ़ोन करते हैं, और वहाँ से हम इनको स्टूडेंट्स जो है वो देते हैं। आप लोगों के लिए इसमें सबसे अच्छी जो समझने वाली बात है वो ये है कि वेदा कॉलेज आपको ऑफ कैंपस के अलावा ऑन कैंपस प्लेसमेंट अपॉर्चुनिटीज भी प्रोवाइड करवाता है, जिसका मतलब ये है कि आप अपने कैंपस में पढ़ाई करते करते ही अपने इंटरव्यूज भी दे सकते हैं, और अगर आपका पोर्टफोलियो बहुत अच्छा है, रिक्रूटमेंट पार्टनर्स को आपका पोर्टफोलियो और आपका क्रेडेंशियल्स अच्छे लगते हैं, तो हो सकता है वो आपको ड्यूरिंग द कोर्स ही अपॉइंटमेंट लेटर दे दें। कॉलेज के लिए एक बहुत बड़ी अचीवमेंट ये भी रही थी कि इस साल कॉलेज को कॉलेज ऑफ द ईयर का अवार्ड मिला विद अ वेरी बाय अ वेरी अवार्डेड मैगजीन कॉल्ड हायर एजुकेशन रिव्यूज। स्टेट ऑफ द आर्ट वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लैब है हमारे पास में, और दिस कॉलेज इज ऑल्सो अप्रिशिएटेड बाय इंडियन एनिमेशन सोसाइटी ऑफ दिल्ली फॉर क्वालिटी एजुकेशन। हम जो कोर्सेज स्टूडेंट्स को ऑफर करते हैं 10+2 के बाद में, उसमें सबसे इम्पॉर्टेंट कोर्स है बीएससी मीडिया ग्राफिक्स एंड एनिमेशन का। ये 3 साल का कोर्स है। इसके लिए कॉलेज में अपनी एंट्रेंस एग्ज़ाम होती है। एंट्रेंस एग्ज़ाम के बाद में आपको एक पर्सनल इंटरव्यू के लिए अपीयर होना पड़ता है, और आप अगर एंट्रेंस एग्ज़ाम और पर्सनल इंटरव्यू दोनों पास कर लेते हैं, उसके बाद में आप बीएससी मीडिया ग्राफिक्स और एनिमेशन कोर्स को कर सकते हैं। उसके अलावा डिप्लोमा कोर्सेज उन लोगों के लिए हैं जो 3 साल का टाइम नहीं दे सकते, जिनको विद इन अ ईयर और सो जॉब की रिक्वायरमेंट है। उन लोगों को फिर हम सजेस्ट करते हैं कि वो डिप्लोमा कोर्सेज करें, डिप्लोमा इन ग्राफिक डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन वेब डिज़ाइनिंग, डिप्लोमा इन 3D एनिमेशन, डिप्लोमा इन विजुअल इफेक्ट्स। तो ये जो विजुअल इफेक्ट्स की मैंने आपको पहले भी एक बार बात कही कि इंडियन एनिमेशन और इंडियन फिल्म इंडस्ट्री के अंदर जिस एक्सटेंसिव स्केल पे अभी विजुअल इफेक्ट्स यूज़ हो रहा है, इंडिया में आगे आने वाले 10 सालों तक विजुअल इफेक्ट्स आर्टिस्ट की बहुत डिमांड रहने वाली है। तो जो डिप्लोमा इन विजुअल इफेक्ट्स जो है वो पर्टिकुलरली उस डिमांड को केटर करने के लिए बनाया हुआ एक स्पेशल कोर्स है। अदर देन दैट हमारे पास सर्टिफिकेट कोर्स है फोटोग्राफी में, सर्टिफिकेट कोर्स है ऑटोकैड और 3D मैक्स में, जो कि उन बच्चों के लिए बहुत अच्छा है जो कि आर्किटेक्चरल विजुअलाइजेशन में जाना चाहते हैं, जिनको अपना करियर ऑटोकैड, 3D मैक्स और रेविट के साथ में बनाना है। ये इंडस्ट्री भी अपने आप में एक फास्टेस्ट ग्रोइंग इंडस्ट्री है, बिकॉज जिस तरह से अर्बनाइजेशन हो रहा है, जिस तरीके से बिल्डर्स अपने नए नए प्रोजेक्ट्स लॉन्च करते जा रहे हैं, उनको 3D आर्टिस्ट की और ऑटोकैड आर्टिस्ट की बड़े पैमाने पर रिक्वायरमेंट रहती है। कैंपस की अगर इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो किसी भी स्टूडेंट के लिए एक बड़े कैंपस में पढ़ना, एक वाइब्रेंट कैंपस में पढ़ना और एक लाइव कैंपस में पढ़ना उसका एक ड्रीम होता है। मुझे इस बात का पूरा यकीन है कि आप सब लोग भी अपनी कॉलेज की पढ़ाई को पूरा करने के लिए एक ऐसे कैंपस को ढूंढ रहे होंगे जिसमें ये तीनों चीज़ें अवेलेबल हो। और मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पीए इनामदार कॉलेज आपको ये तीनों चीज़ें प्रोवाइड करवाता है पूना में। कैंपस के इंफ्रास्ट्रक्चर की अगर हम बात करें
तो कंप्यूटर लैब हमारे पास में जो है उसमें मोर देन 70 कंप्यूटर्स आज कनेक्टेड हैं। ये सारे कंप्यूटर हाई एंड कंप्यूटर्स हैं जो कि मीडिया, एनिमेशन और ग्राफिक्स के लिए यूज़ होते हैं। हमारी लैब के कुछ कंप्यूटर्स जो हैं वो लेटेस्ट माइक्रो प्रोसेसर के साथ में, लेटेस्ट रैम के साथ में और लेटेस्ट ग्राफिक कार्ड के साथ में अवेलेबल हैं, ताकि स्टूडेंट जो कुछ भी बनाए वो फास्टेस्ट रेंडरिंग कर सकें और क्वालिटी रेंडरिंग के ऑप्शंस उनको अवेलेबल हो सकें। हर एक क्लास के अंदर एलसीडी लगा हुआ है, हर एक क्लास प्रोजेक्टर के साथ में कनेक्टेड है, तो फैकल्टी जो भी पढ़ाते हैं वो सारी चीज़ें आप विजुअली सामने प्रोजेक्टर स्क्रीन पर देख सकते हैं और उसके साथ साथ अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। हर एक स्टूडेंट के लिए एक स्टूडेंट पोर्टल है जिसको हम लोग ई असिस्ट कहते हैं। जैसे ही आप कॉलेज में एडमिशन करते हैं आपको अपना लॉगिन आईडी और पासवर्ड दे दिया जाता है। इसके थ्रू आप अपनी लीव्स जो हैं वो मैनेज कर सकते हैं। यू कैन अप्लाई ऑनलाइन फॉर योर लीव्स, यू कैन ऑल्सो पे योर फीस ऑनलाइन। यहाँ से आप अपने फीस की रिसीट्स को ट्रैक कर सकते हैं, यहाँ से आप अपने अटेंडेंस को ट्रैक कर सकते हैं। तो अपने आप में एक पूरा एजुकेशन सिस्टम, एक एजुकेशन मैनेजमेंट पोर्टल स्टूडेंट्स के लिए अवेलेबल है। अदर देन दैट कॉलेज में जो स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हैं उसमें बास्केटबॉल कोर्ट, कैंपस में एक बहुत अच्छा कैंटीन है, कॉलेज का अपना एक जिम है जो स्टूडेंट्स को हम ऑफर करते हैं। उसके अलावा एक बहुत शानदार ग्रीन स्पोर्ट्स पेविलियन है जो इस वक्त आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे। दोस्तों मुझे बताते हुए बड़ी खुशी हो रही है कि ये पूना के सबसे बड़े लीडिंग क्रिकेट ग्राउंड्स में से एक है जिसके पास में 8 टर्फ विकेट्स हैं। और वो स्टूडेंट जो कि हमारे कॉलेज में पढ़ते हैं उनके लिए ये सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ फ्रीली अवेलेबल हैं। आप चाहें तो कॉलेज के बाद रुक के अपना जॉगिंग कर सकते हैं, एक्सरसाइज कर सकते हैं, कैंपस लेवल के और इंटर कैंपस इवेंट्स जो होते हैं स्पोर्ट्स के उसमें आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं। सो वी बेसिकली इनकरेज अवर स्टूडेंट टू ग्रूम देमसेल्फ टोटली। We don't believe in growing from one side and then leaving the other side of your personality. जितना आपके लिए एजुकेशन ज़रूरी है स्टूडेंट लाइफ में उतना ही आपके लिए रिक्रिएशन भी ज़रूरी है और उतना ही स्पोर्ट्स भी आपके लिए ज़रूरी है। हम चाहते हैं कि हमारे बच्चों के अंदर 360 डिग्री का डेवलपमेंट हो और ये 360 डिग्री डेवलपमेंट के लिए आपको ये सारी स्पोर्ट्स फैसिलिटीज़ हम लोगों ने यहाँ प्रोवाइड करवाई हुई हैं। वो बच्चे जो पूना के बाहर के हैं और पूना में आके कॉलेज में रह के पढ़ाई करना चाहते हैं उनके लिए हमारे पास में हॉस्टल फैसिलिटीज़ अवेलेबल है। हमारे पास में बॉयज़ हॉस्टल में 600 कैपेसिटी का बॉयज़ हॉस्टल है और 1000 कैपेसिटी का गर्ल्स हॉस्टल भी कॉलेज के अंदर ही अवेलेबल है। ये हॉस्टल की एक पिक्चर है जिसमें आप देख रहे होंगे कि ट्विन शेयरिंग में ये हॉस्टल्स अवेलेबल हैं। हर एक स्टूडेंट के लिए अपनी अलमीरा है, हर एक स्टूडेंट के लिए पढ़ाई के अपने इंतज़ाम है और चूंकि ये कैंपस के अंदर ही है आपको बाहर जाने की ज़रूरत नहीं। इससे आपका बहुत सारा वक्त जो कम्यूटेशन में खर्च होता है वो भी बच जाता है। कैंपस में टॉकिंग हट्स बनाई हुई है जहां पर आप अपने प्रोजेक्ट्स डिस्कस कर सकते हो, आप अपने वर्क के बारे में बातचीत कर सकते हो। स्टूडेंट्स को जब भी कोई इंटरेक्टिव सेशंस प्लान करने होते हैं हम उनको इन टॉकिंग हट्स में जाने के लिए कहते हैं और वहां पर क्रिएटिव एनवायरनमेंट में ग्रीन एटमॉस्फेयर के अंदर जब आप काम करते हैं तो आपके काम की स्पीड भी दुगनी हो जाती है। कैंपस में पीए नामदार कॉलेज ने एक वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग रूम सेटअप किया हुआ है जिसमें न सिर्फ आप अपने वीडियोस को रिकॉर्ड कर सकते हो लेकिन हमारे पास में ग्रीन क्रोमा, वाइट क्रोमा एंड ब्लू क्रोमा फैसिलिटीज़ भी हैं। ये वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग लैब जो है वो लेटेस्ट वीडियो शूटिंग इक्विपमेंट्स के साथ में है। आप देख सकते हैं हमारे पास में अपनी लाइटिंग्स हैं, ओवरशूट डिवाइसेस हैं, हमारे पास में डीएसएलआर कैमरा है। स्टूडेंट्स को जो विजुअल इफेक्ट्स फिल्म्स में होता है उन विजुअल इफेक्ट्स का छोटे लेवल पे, स्मॉल लेवल पे एक एक्सपीरियंस दिलाने के लिए ये लैब सबसे ज़्यादा ज़रूरी लैब है। मैं समझता हूँ कि इंडिया के बहुत कम ऐसे एनिमेशन इंस्टीट्यूट्स होंगे जिनके पास में अपनी अकूस्टिक विजुअल इफेक्ट्स रूम विद ऑल दिस इक्विपमेंट्स अवेलेबल होंगी। तो वो स्टूडेंट जो कि मीडिया और एनिमेशन में आने के बाद में अपने आप को विजुअल इफेक्ट्स के लिए ग्रूम करना चाहते हैं उन लोगों के लिए ये लैब बहुत इंपॉर्टेंट है। हमारे सारे स्टूडेंट्स इस लैब में आके अपनी प्रैक्टिस करते हैं, विजुअल इफेक्ट्स के ऊपर काम करते हैं। एक बार मूवी शूट हो गई उसके बाद में वो अपने अपने एडिटिंग रूम में ले जाके उनको एडिट करते हैं और अपना आउटपुट प्रोड्यूस करते हैं। इसके अलावा उन बच्चों के लिए जिन्हें एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ के साथ में पढ़ाई, रीडिंग करना पसंद है उनके लिए कॉलेज में रीडिंग रूम्स अवेलेबल हैं।
कैंपस में आप जाएं, वहाँ पर अलग 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 तरह की मैगजीन्स अवेलेबल हैं। कॉलेज की लाइब्रेरीज में भी कुछ बहुत एक्सपेंसिव बुक्स अवेलेबल हैं जो कि राइट टू द प्रिंसिपल काम करती हैं और आपको वो सारी अंडरस्टैंडिंग देती है जो कि इंडस्ट्री में आपको अपना पोर्टफोलियो बनाने के लिए ज़रूरी होती है। तो इस तरह की बुक्स और मैगजीन्स को आप इस रीडिंग रूम में आके रेफ़र कर सकते हैं। कॉलेज में मेडिकल फैसिलिटीज़ के लिए एक मेडिकल स्टोर अवेलेबल है, उसके अलावा हमारे पास में एम्बुलेंस अवेलेबल है और कैंपस के अंदर ही बच्चों के लिए एक मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल भी अवेलेबल है। बिकॉज आप अगर देखें कैंपस की जो टोटल स्टूडेंट स्ट्रेंथ है, जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, 27,000 स्टूडेंट्स हैं। तो इन बच्चों को मेडिकली फिट रखना भी कैंपस की एक रिस्पॉन्सिबिलिटी है, इसलिए वो कैंपस के अंदर मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल और एम्बुलेंस प्लस मेडिकल स्टोर का भी प्रोविज़न किया गया है। कॉलेज फेस्ट की बात करें तो वेदा कॉलेज में हर साल एक बड़ा कॉलेज फेस्टिवल होता है जिसको हम लोग कलोत्सव बोलते हैं। ये फेस्टिवल की खासियत ये होती है कि इस फेस्टिवल में आर्ट एनिमेशन का एग्जीबिशन भी होता है और इसके साथ साथ में स्टूडेंट अपनी एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज़ को भी प्रेजेंट करते हैं। तो अपने आप में ये पिछले 5 सालों में एक ऐसा इवेंट हो चुका है जिसके लिए पूना सिटी के हर एनिमेशन और मीडिया के एंथुजियास्ट को वेट रहता है। वो इंतज़ार करते हैं कि कब ये कलोत्सव शुरू हो इस साल का और वो ये सारी चीज़ों को देखने के लिए कैंपस में आएँ। कलोत्सव के बारे में जैसा मैंने आपको बताया कि अदर देन द एग्जीबिशन ऑफ आर्ट एंड एनिमेशन, बच्चों को हम बहुत सारा स्कोप देते हैं जिसमें वो अपनी क्रिएटिविटी एक्सप्लोर कर सकें। म्यूज़िक प्रोग्राम्स होते हैं, सिंगिंग प्रोग्राम्स होते हैं, अलग अलग कॉम्पिटिशन्स होते हैं, डांस प्रोग्राम्स होते हैं। मेन ऑब्जेक्टिव ये है कि जब आप इस कॉलेज में पढ़ रहे हो आपके अंदर से वो 360 डिग्री पर्सनालिटी बाहर निकल के आए जिसको मीडिया और एनिमेशन की सही समझ हो और उसके साथ में अपना एक आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग भी हो। और मैं समझता हूँ कि जब तक स्टूडेंट इन सारी चीज़ों में अपने आप को इन्वॉल्व नहीं करते, सिर्फ पढ़ाई कर लेने भर से आउट ऑफ बॉक्स थिंकिंग उनकी नहीं आ सकती। इसलिए हम स्टूडेंट्स को टाइम टू टाइम इन सारी चीज़ों के लिए इनकरेज करते रहते हैं। तो दोस्तों ये था पीए इनामदार कॉलेज ऑफ मीडिया, पीए इनामदार कॉलेज ऑफ विजुअल इफेक्ट्स डिज़ाइन एंड आर्ट के बारे में थोड़ा सा इंट्रोडक्शन। ज़्यादा बातें तब हो पाएंगी जब आप इस कॉलेज में खुद आएँ और हमसे 101 इंटरेक्ट करें। कॉलेज को नटशेल में समझने के लिए जितने इन्फॉर्मेशन दी जा सकती थी मैंने आपको दी है। आपको एक बात ये समझनी है कि अगर आपके पास में अपना विजन है, अगर आप सक्सेस चाहते हैं, अगर आपके ऑब्जेक्टिव्स मीडिया और एनिमेशन में आने के लिए सेट हैं, तो आपको इन सारी चीज़ों की ज़रूरत पड़ेगी जो इस वक्त आप स्क्रीन पर देख रहे हैं। यू विल रिक्वायर अ गुड लीडरशिप स्किल, यू रिक्वायर अ गुड टीम वर्क, आपका प्लानिंग बहुत अच्छा होना चाहिए, आपके पास कम्युनिकेशन स्ट्रेटेजीज होनी चाहिए, आपके आइडियाज़ बहुत क्रिएटिव होने चाहिए, बिजनेस सेंस आपको होना चाहिए। और ये सारी चीज़ें जब आपको एक ही बुके में अवेलेबल होती हैं तब आपकी एजुकेशन को एक सही रास्ता, एक सही डायरेक्शन मिलता है। और ऐसे एजुकेशन करने वाले बच्चे कल को चल के खुद का भी नाम रोशन करते हैं, देश का भी नाम रोशन करते हैं और अपने अपने पीछे एक क्रिएटिविटी का वो पैरामीटर छोड़ के जाते हैं जो कि आगे आने वाले कईयों सालों तक बच्चों को इंस्पायर करता रह सकता है। और यही हमारा विजन है कि हमारे बच्चे जब इंडस्ट्री के अंदर जाएं तो उनके पास ये सारी क्वालिटीज़ और स्किल्स हों जिसको वो साथ में लेके आगे बढ़ें और एक अच्छा नाम अपने लिए और अपने देश के लिए कमाएं। इस प्रेजेंटेशन को देखने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। कॉलेज में आपसे मिल सकते हैं। कॉलेज में मिलने के लिए आप हमें फ़ोन करें या हमारी वेबसाइट www.veda-edu.com पे जाएं और उसे ब्राउज़ करें। फ़ोन करने के लिए आप 020-640-13441 पर हमें कॉल करें। थैंक यू।